अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। जो आज रात हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ है। अगर सही समय पर आपकी बहू ने वरदान को सीपीआर नहीं दिया होता तो शायद। अब इन्हें होश आ गया ना डॉक्टर, तो अब इनका हम स्टेटमेंट ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू। आइए डॉक्टर साहब। या तो वरदान साहब, अब आप बताइए, आप पर हमला किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरी आंख खुली क्योंकि मेरे सर पर किसी ने कुछ मारा था शायद, या कुछ गिरा था, मुझे ढंग से कुछ याद नहीं। और उसके बाद सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था और फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ उसके बाद। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी पूरी पुलिस सेना लगा दीजिए, लेकिन जिसने भी हमारे बेटे को मारने की कोशिश की उसे ढूंढ के लाइए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसे हमने फावड़ा लेकर जमीन के पीछे वाले हिस्से तरफ जाते हुए देखा था। अरे क्या बिगाड़ा था हमारे लल्ला ने, बताओ। तुम्हारे वजह से उसकी जान जा सकती थी। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे तुमको। अब देखो। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। बता, क्या दुश्मनी है तेरी वरदान साहब से? बता। बता, किसने भेजा है तुझे वरदान साहब पर हमला करने के लिए? दादी, अम्मा, दादी आप ठीक तो है? अम्मा, अम्मा, दादी आप ठीक है? दादी उठिए। वरदान तिवारी मेरा खास है और ये पुलिस वाला मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तूने गलती से भी अगर अपनी जुबान खोली ना तो जेल में घुसकर तुझे जान से मार डालूंगा, समझा कि नहीं? बैठिए। आई बैठिए। दादी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है लल्ला। न जाने कैसे अचानक हमारा पैर मुड़ गया। वो सब छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, ये पता लगाइए कि हमारे लल्ला पे हमला किसने किया था। जी। बोल, क्यों किया तूने वरदान साहब पर हमला? सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। ठीक है पांडे, इसको उल्टा लटकाकर इतना मारना कि पुलिस वालों के सामने झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचे। लेकर जाओ इसे। नहीं, लेकर जाओ। नहीं सर, मैं बताता हूँ। तो बता, किसने भेजा था तुझे यहाँ?
छोटी जी मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं पता कि ये आदमी क्यों झूठ बोल रहा है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। मैं वरदान के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं वरदान से प्यार करती हूँ। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरा एल्बम निकाल रहा है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती है। झूठी सफाई देने के बारे में सोचना भाई मत। हमें अपनी बेटी की हर जिद मंजूर है, लेकिन अगर वो अपनी मौत की जिद कर बैठा है तो वो हम कभी पूरा नहीं करेंगे। नारी की शक्ति ही समाज की नींव होती है, लेकिन तुम जैसे घर तोड़ने वाली औरतों की वजह से ही हमारी समाज की नींव खोखली हो जाती है। ले जाइए इसको इंस्पेक्टर साहब और ऐसी कड़ी सजा दीजिए दोबारा कभी हमारे बेटे की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना करें। चलिए आप हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर साहब रुकिए। मुझे नहीं पता कि ये आदमी कालिंदी की तरफ इशारा क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे कालिंदी पर पूरा भरोसा है। वो एक ऐसा काम नहीं कर सकती है। वरदान, अपने आंखों में बंदी पट्टी खोलो और देखो, ये लड़की कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाह सकती है बेटा। जब से ये लड़की इस घर में आई है, तब से तुम हर बार कोई ना कोई खतरे में पड़े हो। राम जाने ये लड़की क्या चाहती है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस लड़की के यहाँ रहते हुए ना तुम सुरक्षित हो और ना बाकी के परिवार। माँ, हमें लगता है वरदान जी की मेहमान सच बोल रही है। हम सबको पता है कि ये वरदान जी के साथ अपने मतलब के लिए है, और फिर वरदान जी की जान लेना इसके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। एक मिनट रुकिए, ये बताइए कि घर के पीछे वाले हिस्से में कोई कैमरा है क्या? नहीं, घर के पीछे वाले हिस्से में कोई कैमरास नहीं है। दरअसल पार्टी थी और तो मेहमान आए हुए थे और काफी शोर था। पीछे क्या हो रहा है शायद सुनाई नहीं दिया होगा। मम्मी, हमने देखा कि पीछे वाली जमीन में कोई बड़े से गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था। लेकिन तुम पार्टी के दौरान घर से बाहर कब निकले थे? हम तो अपनी खिड़की से देख रहे थे। चीकू बेटा, ये वही आंटी है ना जो गड्ढे में मिट्टी डाल रही थी? नहीं, वो तो कोई अंकल थे। तू था क्या वो? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने गड्ढा खोदा जरूर था,
लेकिन इन्हें मैंने नहीं दफनाया था। वो कोई और होगा। सच बोल। चीकू बेटा, तुम बता सकते हो वो अंकल कैसे दिखते थे? वो बहुत दूर थे इसलिए मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दिए। कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। उस वाले अंकल की हाइट बिल्कुल इस वाले अंकल जैसी थी। उसकी बॉडी भी बिल्कुल इन्हीं अंकल जैसी थी। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले आप उस पर शक करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आंखों से लाचार हूं, मैं देख नहीं सकता। इन्हें पता कैसे चला कि चीकू इनकी तरफ उंगली दिखा रहा था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये कबीर है, वरदान का दोस्त। असल में आज एक हादसे में इससे वरदान की जान बचाई है। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, बच्चों की कही हुई बात को सबूत की तरह माना नहीं जा सकता। और ये तो सिर्फ 8 साल का है, और इस उम्र में तो बच्चे कहानियां बना ही लेते हैं। चीकू, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। आंटी जी, मुझे ऐसे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, पर आज रात की पार्टी में क्या कोई वरदान के राइवल्स भी आए थे क्या? मेरा कहने का मतलब जैसे कि म्यूजिक कंपनी के बड़े बड़े मालिक जो उसकी कामयाबी से डरते हो या जेलस हो, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसे तो कई सारे मेहमान थे। आप सभी मेहमानों की लिस्ट हमें दे दीजिए, हम सभी मेहमानों से पूछताछ करेंगे। हमें जैसे ही पता चलता है हम आपसे संपर्क करते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अब दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है, तुम्हें अपनी माताजी और अपनी खूबसूरत बीवी की धन्यवाद करना चाहिए। उनकी प्रार्थनाओं की वजह से तुम ठीक हो। मैं तो घबरा ही गया था। एनीवे, मैं कल फिर आता हूं तुम्हारी तबीयत का हालचाल पूछने। जब तक तुम अपना ख्याल रखो। हाँ, मैं आता हूं कल। थैंक यू यार। सब मेहमान चले गए थे, फिर भी तुम रुके रहे, और तुमने मेरी तकलीफ में मेरा साथ दिया। मैं कभी नहीं भूलूंगा जो चिंता तुमने मेरे लिए रखी। अगर कभी मैं किसी ऐसी मुसीबत में हुआ तो मुझे पता है तुम भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अच्छा आंटी जी, नमस्ते, मैं चलता हूँ। वरुण, हाँ माँ।
कबीर, आइए मैं आपको छोड़ देता हूं यहां से। राम जी का लाख लाख आभार है कि हमारा लल्ला बिल्कुल ठीक ठाक है। वरदान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती जो ना कि मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। फिकर विकर करना है ना तो सवेरे करना। इस वक्त हमारी लल्ला को आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन सुबह बात कर लेना। चलो, और तुम लोग भी अपने अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है, चलो। हमें एक बार पीछे वाली जमीन पर जाकर देखना होगा। हमारा मन कह रहा है कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कोलकाता से अयोध्या की ट्रेन की टिकट, कालिंदी चैटर्जी और अभिनव चैटर्जी का मैरिज सर्टिफिकेट 15 दिन में कोलकाता फैमिली कोर्ट में सबमिट करना है। हेलो श्रेया, सॉरी यार इतनी रात को फोन किया। सुन ना, तेरे पापा रेलवेज में है ना, अंकल जगह है क्या? एक्चुअली ना मुझे एक हेल्प चाहिए थी। वो 6 जुलाई की कोलकाता से अयोध्या जाने वाली दून एक्सप्रेस और बर्थ नंबर है 22D। हाँ, इस पैसेंजर का नाम पता करके बता सकती हो क्या? ओके, थैंक यू सो मच। रूबी, क्या क्या बोला ना? नाम पता करके मैसेज कर रही है। हम तुम्हें बता रहे हैं रूबी, वरदान जी की मेहमान जितनी दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा शातिर है। वो जरूर कोई खतरनाक खेल खेल रही है वरदान जी के साथ। इसका मतलब ये कहना चाहती है भाभी कि उस दिन कुछ साबित नहीं हो पाए, लेकिन आपको शक है कि कालिंदी का कोई हस्बैंड है जो कोलकाता में रहता है। हमें पूरा विश्वास है रूबी। वरदान जी की मेहमान ने वरदान जी से अपना अतीत का सच बहुत चालाकी से छुपा कर रखा है। अगर एक बार इस टिकट से यात्रा करने वाले यात्री का नाम पता चल जाए ना, तो ये साबित हो जाएगा कि वरदान जी की मेहमान का पति ही कोलकाता में रहता है, जिसका नाम है अभिनव चैटर्जी। अभिनव प्लीज प्लीज एक बार मेरी वरदान से शादी हो जाने दो, एक बार। उसके बाद तुम जितने पैसे बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। इस धोखेबाज की सच्चाई बताकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब इसे इसके अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। वरदान, बात सुनो।
बहुत जल्द तुम्हारा ये काला चेहरा हम सारी दुनिया के सामने ला कर रहेंगे। उस दिन भी इसी तरह तुम दया की भीख मांग रही होगी और तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आज हमसे कोई सवाल नहीं करोगी। सवाल आज हम करेंगे। बताओ, तुम्हारा पति अभिनव चैटर्जी अयोध्या में क्या कर रहा है? उसके साथ मिलकर जो तुमने वरदान जी के साथ आज किया है ना, उसके लिए अगर हमने तुम्हें जीवन भर के लिए तुम्हें कारागार के अंदर नहीं भेजा ना, तो हमारा नाम भी केतकी वरदान तिवारी नहीं। बस कल सुबह का इंतजार है। फिर ठोस सबूत के साथ हम तुम्हारी ये सच्चाई पूरे घर वालों के सामने ला कर रहेंगे। और हाँ, हमारे घर में तुम्हारे आखिरी कुछ घंटे तुम्हें मुबारक हो। इसे कैसे पता चल गया कि अभिनव यहाँ पर है? अगर इसने ये बात जाके सारे घर वालों के सामने कह दी तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरे पास है समय। मेरे पास कल सुबह तक का समय है। मुझे कल सुबह होने के पहले कुछ ऐसा करना होगा कि ये केतकी मेरा सच सबके सामने लाने के लायक ही ना बचे। इन 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि केत की पूजा के लिए उपस्थित ना हो। केतकी, वरदान, वरदान, उठो बेटा। तबीयत कैसी है अब? आराम से। मैं ठीक हूँ ना। आप इतनी सुबह यहाँ पे? वो दरअसल हम केतकी को ढूंढ रहे थे। आज सुबह पूजा में भी नहीं आई। तुम्हें कुछ बताकर गई? कहाँ गई है? केत की पूजा में नहीं? हमने पूरा घर भी ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। रसोई में भी नहीं है। केतकी कहाँ जा सकती है? रात को यहीं पे थी।
माँ, ये देखिए। अगर सही समय पर आपकी बहू ने वरदान को सीपीआर नहीं दिया होता तो शायद। अगर वरदान जी को ढूंढने में बस 2 पल की देरी हो जाती तो आज वरदान जी हमारे बीच नहीं होते। उनके और हमारे बीच में भले चाहे पहले जैसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी उनके दूर जाने के ख्याल से भी दिल डर जाता है। कैसे जी पाते हम उनके बिना? माँ का क्या होता, पीठी का क्या होता? कल रात जो भी हुआ, उसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करो। मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूं। केतकी, तुम पूरी रात बाहर थी? हम समझ सकते हैं केतकी, कल रात जो हुआ हम सबके जीवन की कठिन परीक्षा थी, और उसे भूल जाओ। वो रात बीत चुका है, मत सोचो उसके बारे में। इस नई सुबह के साथ कल रात का अंधेरा भी मिट गया है। और ये क्या मांग सुनी क्यों है? सुहागन की मांग कभी सुनी नहीं रहनी चाहिए। तुम जाओ, नहा धोकर तैयार हो जाओ। आज हम अपनी केतकी के लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाएंगे। माँ, केतकी ने अगर कल मुझे सीपीआर नहीं दिया होता तो आज मैं अच्छा बाबा ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। पर केतकी ने ये सब सीखा कहाँ से? बता रही थी कि उसके कॉलेज में कोई एनसीसी की ट्रेनिंग चल रही थी, उसी में सीखा उसने। माँ, आज हम कॉलेज के लिए जल्दी निकल रहे हैं। 9 बजे का पहला लेक्चर है। अरे नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ, हम कॉलेज में कुछ खा लेंगे, ठीक है? अरे जल्दी आ जाना। आ जाएंगे जल्दी। बाय बाय बाय। क्या कर दिया? आंखें नहीं, ये दिखाई नहीं। I'm really sorry, मुझे माफ कीजिए। मैं I'm sorry, हमें पता नहीं था कि आप हैं। मैं एक सीक्रेट बताऊं? हाँ। मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं देख सकता हूँ कि एक खूबसूरत लड़की कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है। और अब जब तुम ये पेपर्स जमीन से उठा रही हो तो तुम्हारी जुल्फों में से एक लट निकल के तुम्हारे चेहरे पर आ जाती है। अब क्योंकि तुम्हारे दोनों हाथों में पेपर्स हैं तो तुम अपनी दाई कलाई से उस लट को अपने कान के पीछे डाल देती हो। तुमने अपनी राइट साइड की गर्दन पे परफ्यूम लगा रखा है और अब तुम वहां हाथ लगा के सोच रही हो कि कहीं ये देख ना पाने का नाटक तो नहीं कर रहा है। मैं अगर देख पाता तो मैं आपके परफ्यूम को अपनी पहचान नहीं बनाता, मैं आपकी काजल लगी खूबसूरत आंखों को अपनी पहचान बनाता। पर हमने तो काजल लगाया ही नहीं। तो लगाया कीजिए, आप पे बहुत सूट करेगा।
कबीर। रूबी, हम मिल चुके पार्टी में। अब चलिए ना, हम आपको अंदर तक छोड़ देते, आइए। नहीं रूबी, मुझे अकेले चलने की आदत है, वरना ऐसी खूबसूरत लड़कियों से टकराने का मौका नहीं मिलेगा। मैं चलता हूँ, यू टेक केयर, बाय। वरदान, हमें लगता है कि कल के हादसे के बाद केती गहरे सदमे में आ गई है। एक काम करो, तुम जाओ उसे नाश्ते के लिए बुला लाओ। जाओ। जी माँ। वरदान, कोई है? हाँ कबीर। हाय। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कल रात तो तुमने सबको डरा ही दिया था। अरे यार, तुम्हारा दोस्त फौलाद का बना है, इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बैठते। ध्यान से। यहाँ? हाँ। वैसे वरदान, तुमने सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया, जबकि असली श्रेय जाता है भाभी जी को। जो कल रात उन्होंने किया, काबिले तारीफ है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। गुड मॉर्निंग भैया, तबीयत कैसे आपकी? गुड मॉर्निंग। अरे यार, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, कौन से पेपर्स पर साइन चाहिए मांगे? साइन तो मैं माजी से ले लूंगा। सेना साहब वो रिकॉर्डिंग की डेट्स मांग रहे हैं, और कल के इंसिडेंट के बाद रिकॉर्डिंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इनसे मिलो। कबीर, हाय। इधर। हाय। ये है मेरे खास दोस्त कबीर। कमाल के सिंगर है और उससे ज्यादा कमाल के इंसान है। आज से ये कालिंदी के म्यूजिक टीचर होंगे। क्या? तुम्हें काम की तलाश थी ना, तुम्हारे काम का इंतजाम हो गया। थैंक यू। कालिंदी। हाँ आई। कालिंदी, इनसे मिलो। ये है कबीर। हाय। आज से ये तुम्हारे म्यूजिक टीचर हैं। कबीर, वैसे तो ये अच्छा गाती है, लेकिन ऊपर के नोट्स थोड़े ठीक नहीं लगते। अरे आप बेफिक्र रहिए, इन्हें ऊपर पहुंचाने की गारंटी मेरी। अब मेरा मतलब है इनके सुरों को। सॉरी। चलो एक काम करो, आप टाइम वेस्ट मत करो, आज से ही इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। हाँ? कालिंदी, एक काम करो, इन्हें रियाज के लिए ले जाओ। वरदान, सॉरी। वरदान, 1-2 दिन में शुरू करते ना प्लीज। आज तबीयत भी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारी प्रैक्टिस आज से ही शुरू होगी। लेके जाओ उनको। मैंने बोला ना, लेके जाओ। चले। हाँ, इधर। माँ। आए। माँ, प्रकाश को कुछ पेपर साइन करा। नमस्ते माँ जी। खुश हो? माँ जी आप ठीक हैं? जो कुछ भी इस घर में चल रहा है, उसके बाद हम ठीक कैसे रह सकते हैं? अब तुम
बैठो, हम नाश्ते का प्रबंध करके आते हैं। ओके। वरदान, तुम केतकी को बुलाने गए नहीं अभी तक? अरे माँ, मैं तो बस भूल ही गया, बस अभी जा ही रहा हूँ। वरदान, बेटा, दिल पर लगे घाव सिर्फ प्यार से ही भर सकते हैं। केतकी ने तो अपने पति के लिए अपनी चिंता दिखा दी, अब तुम्हारी बारी है। वरदान, जी मैं। अभिनव, केतकी को ना पता चल गया कि मेरी शादी सच में तुमसे हुई है, और उसे ये भी पता चल गया कि मेरा पति यहाँ अयोध्या में है। अगर उसने साबित कर दिया तो हम दोनों जेल जाएंगे। इसका रियाज सुबह शाम करने से मस्तिष्क में शांति आती है और गुस्सा भी नहीं आता। और डरने की जरूरत ना मुझको नहीं है, तुम्हें है। मैं तो केतकी भाभी की नजरों में कबीर हूं, एक अंधा नेक इंसान जिसने उसके सुहाग की रक्षा की। काश उसे ये भी पता होता कि कल रात तुमने ही उसके पति को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया था। अभिनव, सच कह रही हूं, अगर कल वरदान को कुछ भी हो जाता ना तो मैं तुम्हें जान से मार देती। सारे गा मा पा धा नी सा। जान तो अब तुम्हारी खतरे में है जाने मन। खुद 500 करोड़ का हाथ मारा है तुमने और मुझे 20 लाख दे के दूर करने वाली थी। अभिनव, ऐसे ही चाहिए ना तुम्हें? ये सब कुछ तुम पैसे के लिए कर रहे हो ना? लेकिन तुमने एक भी बार ये नहीं सोचा कि अगर कल वरदान को कुछ भी हो जाता तो ना ही मेरी वरदान से शादी हो पाती और ना ही मुझे उसकी दौलत का 1 रुपए भी मिलता। तो अगर तुम्हें सच में पैसे चाहिए ना, तो जब तक मेरी वरदान से शादी नहीं हो जाती मुझसे हाथ मिला लो। देखो, मैं वरदान से शादी होती तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दे दूंगी। मुझे 1 करोड़ नहीं, जितना तुम्हें मिलने वाला है ना उसका आधा चाहिए मुझे। एक अंधा सिंगर बन के पार्टियों में गा बजा के मैं थक गया। मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं अपनी आंखों की रोशनी वापस ला सकूं, एक सुकून वाला जीवन जी सकूं मैं। ठीक है, ले लेना आधा। एक बार मेरी वरदान से शादी हो जाने दो, लेकिन तब तक तुम्हें मेरी हर चाल में मेरा साथ देना होगा। अरे मेरी जान, मैं तो 7 जन्म तक तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं।
केतकी, केतकी कल जो भी हुआ, केतकी छूना मत। केतकी तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? कल जो भी हुआ, मत जाओ। हमने बोला ना आपसे दूर रहो, हमें छूना मत। केतकी कल रात जो भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? मुझसे क्यों गुस्सा? हमने कहा था ना, छूना मत हमें। केतकी, चले जाओ यहाँ से। केतकी, क्या कर रही हो तुम ये? केतकी होश में आओ। केतकी तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ वरदान। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। नाश्ता करके जाते तो अच्छा रहता। माँ जी एक्चुअली 10 बजे साउंड रिकॉर्डर आने वाला है और अगली बार पक्का नाश्ता करूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। 2 हुआ और ये 3 साड़ी हम तुमको दे रहे हैं। देखो ये बहुत ही महंगी साड़ी है, हाँ, इसको बस मौके पे पहनना, ले जाओ। बाकी का है ना, इसको बांध के वहां अंदर रख दो। माँ, माँ, केतकी क्या हुआ है केतकी को? क्या हुआ? चलिए मेरे साथ। चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ वरदान? ये तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? हटो। केतकी, हाय राम, क्या हुआ ऐसे? ये पौरिया बेहोश कैसी हो गई? केतकी, केतकी, आंखें खोल बेटा, आंखें खोलो। सुषमा जी, पानी ले आओ जल्दी। केतकी बेटा, केतकी माँ, केतकी ये उठ क्यों नहीं रही? और ये आंखें खोलो। केतकी आंखें खोलो। केतकी, केतकी आंखें खोलो बेटा। हाँ बेटा। अरे हमको तो विश्वास ही नहीं होता है कि हाथ में कांच का टुकड़ा लेकर तुम हमारे हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गए और वो आईना कैसे टूट गया। उसकी चिंता तुम मत करो।
तुमने कल से कुछ खाया नहीं ना, इसलिए कमजोरी आ गई होगी। लेकिन वो आईना कहा ना, उसके बारे में तुम मत सोचो, हम नाश्ता लगवाते हैं, तुम तैयार होके नीचे आ जाओ। पेट भर खाना खाओगी ना तो कमजोरी भी चली जाएगी। भाभी को देखने के लिए डॉक्टर अंकल को बुलाएं क्या? अरे क्या बार बार डॉक्टर को बुला लेते हो? कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी। आज जो मैंने केतकी का अवतार देखा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। वरदान, कल तुम्हारी जो हालत थी, अपने पति को ऐसी दशा में देखना किसी भी पत्नी के लिए आसान नहीं हो सकता बेटा। सदमे में तो होगी ना वो। इस सदमे से बाहर उसे सिर्फ तुम्हारा प्यार ही ला सकता है बेटा। केतकी बेटा, नाश्ते के लिए आ जाओ। जी माँ, अभी आई। ये हम शीशे में क्यों नहीं दिख रहे? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? आओ केतकी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हनुमानगढ़ी वाली, आज तुम्हारे कारण हमें साक्षात सासू माँ के हाथ के बने पराठे खाने को मिल रहे हैं। खाकर देखो, मूड बदल जाएगा। वरदान, दुर्लभ जी कुछ कह रहे हैं तुम्हें?
चलो मैं परोस देता। क्या खाओगी, पराठा या पूरी सब्जी? इतने प्यार से तुम्हारा पति तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब नहीं दे पा रही हो तुम? ये नहीं खाना तो फ्रूट्स दे दूं तुम्हें? केतकी, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो ये? बावली हो गए हो क्या? ये क्या कर दिया? तोड़े दो। हमने कहा ना हमें छूना मत। तोड़े दो। भाभी इसकी क्या कर रही हो? तुम्हें चोट लग जाएगी। तोड़े दो। हमारे पास मत आना। केतकी मेरी बात हमें छूना मत। तोड़े दो। कितनी कमीनी हो यार तुम, क्या हालत होगी है बेचारी की। केतकी, क्या हो गया केतकी तुम्हें? तुम दूर रहो। क्यों? ऐसे कैसे दूर रहो? वो वरदान के ऊपर हमला कर रही हो या ऐसे बैठी रहूं? कालिंदी, केतकी नहीं। अभी केतकी, होश में आओ। कालिंदी, ये कैसा रोग है? थोड़ी देर पहले तो खेत की नियंत्रण से बाहर थी और अब पानी पड़ते बिल्कुल शांत हो गई। वरदान, तुम प्लीज इसे कमरे में लेकर जाओ। पता नहीं केतकी को क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत सीरियस है। वरदान जी, क्या हुआ? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? देखिए कबीर जी, ये फैमिली मैटर है, हम लोग देख लेंगे। एंड आई एम सो सॉरी, आज म्यूजिक क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, कल करते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। क्या इसके पहले भी आपको ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। और अभी भी क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं है। आपके परिवार में आज तक किसी को मानसिक रोग हुआ है?
कई बार मानसिक रोग का पता फैमिली हिस्ट्री से ही लगाया जाता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मानसिक रोग वो ऐसा तो हमारे परिवार में कोई नहीं है। माँ, हाँ, हमने क्या कुछ बहुत गलत कर दिया है? नहीं नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। हम सब तो बस तुम्हारे लिए चिंतित हैं। डॉक्टर साहब, हमारी एक छोटी सी बच्ची है, हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है क्या? कोई कुछ दिक्कत है? अरे शुभ शुभ बोलो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, वरना हमारा लल्ला जीवन भर तुम्हारा इलाज कराता रहेगा क्या? अम्मा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब एकनाथ जी को लिवर की तकलीफ हो गई थी तो क्या हमने उनका साथ छोड़ दिया था? पति और पत्नी का साथ दुख और सुख दोनों का होता है। तुम हमारे बेटे एकनाथ का नाम लेना भी मत। लेकिन माँ सही तो कह रही है ना दादी। ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए आप? ये वक्त है इन सब बातों का? कुछ नहीं हुआ केतकी को। डॉक्टर साहब आप बताइए क्या हुआ मेरी वाइफ को? देखिए, वो कल रात भर सोई नहीं है और आपके साथ इतना बड़ा हादसा भी हो गया कल, तो हमें लगता है जो आपने बताया वो मानसिक तनाव और कुछ नहीं। अभी तक आपने कुछ देखा ही कहाँ है डॉक्टर साहब? अभी तो तमाशा बाकी है। करने क्या वाली हो तुम? करने वाली नहीं, कर चुकी हूँ। केतकी को अपनी मां की सिंदूर पर बहुत गर्व है ना, अब वही मां का सिंदूर उसे पागल साबित करेगा। क्या मतलब? इसमें ऐसा क्या है? इसमें एक ऐसा केमिकल है जो कि स्किन पर लगते ही स्किन उसे सोखने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद असर होता है सीधा दिमाग पर, और असर होते ही इंसान अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। कभी दौरे पड़ते हैं, कभी मनगढ़ंत चीजें दिखाई देती हैं और कभी तो शरीर भी अकड़ जाता है। और असर होने के थोड़ी देर के बाद कभी कभी इंसान सामने वाले इंसान पर हमला भी कर सकता है। आज सुबह सबकी उठने से पहले मैंने केतकी की सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकाल के ये केमिकल मिला दिया। अब जैसे ही केतकी अपनी मांग में सिंदूर डालेगी, उसका बर्ताव बदल जाएगा और बहुत बड़ा तमाशा होगा। बस एक बार ये बात साबित हो जाए और फिर केतकी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा और मेरी शादी वरदान के साथ हो जाएगी। तारुण, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप 2-3 दिन तक आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए, आप इन्हें टाइम टाइम पे देते रहिएगा। और कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर तुम रुको वरुण, डॉक्टर साहब को हम छोड़ाते हैं और इनसे विस्तार में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हनुमानगढ़ी वाली की इस बीमारी का बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी क्या है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। चलो तुम सब भी निकलो। अरे बहुरिया को आराम करने दो, चलो। तुम आराम करो। केतकी, केतकी, माँ! डॉक्टर साहब! केतकी! 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 केतकी!
केतकी क्या हुआ? हैरम क्या हो रहा है इसे? ये मिर्गी का दौरा तो नहीं लगता है? दौरा तो है दादी, लेकिन मिर्गी का नहीं, किसी और चीज का। क्या हो रहा है किसी को? This is an acute conversion reaction. माँ, केतकी की दिमागी हालत अगर पूरी तरह खराब हो गई तो हम कैसी बात कर रही हो दीदी? हमने देखा है क्या कभी भाभी को ऐसे? ये सब कल रात जो हुआ उस सदमे की वजह से और कुछ नहीं। हमें तो बहुत चिंता हो रही है केतकी की। उस बेचारी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, भगवान करे उसका इलाज हो बस। वरुण, एक काम करो, तुम डॉक्टर साहब को फोन करके यहाँ तुरंत बुला लो। जी माँ। हेलो डॉक्टर अंकल। केतकी की मांग में सिंदूर हल्का सही लगा होगा। मुझे किसी भी तरह डॉक्टर के आने से पहले उसकी मांग में सिंदूर भरना ही होगा। वरदान भैया, डॉक्टर अंकल आ गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मुझे ना केतकी की हालत देख के बहुत बुरा लग रहा था। मेरी एक दोस्त थी, उसकी भी ना दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे भी जब मैं ये रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनाती थी ना तो वो भी शांत हो जाती थी। तुम बोलने के पहले सोचती नहीं हो ना? लेकिन आंटी, माँ, किसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? वरदान जी, हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या हुआ है? बस 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 बेटा बस। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था ये सिर्फ सदमे की वजह से। अभी अभी जो मैंने देखा वो सिर्फ सदमे की वजह से तो नहीं हो सकता है। ये एक सीरियस साइकेट्रिक कंडीशन है। अभी तो मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, तो कुछ घंटों तक ये सोई रहेंगी, लेकिन मेरा सुझाव है आप इन्हें लखनऊ के किसी बड़े साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। जी डॉक्टर। साइकियाट्रिस्ट? यानी कि कालिंदी ने सही कहा था, केतकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। नहीं, हमारी केतकी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। हे राम जी, कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी बच्ची के साथ? कुछ नहीं हुआ केतकी को। मैं अभी लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ और शहर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट से मिलकर
केतकी के लिए बात करो, आप फिक्र मत करिए। जो भी वो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना, तुम जानते हो। हम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते, प्लीज प्लीज हमारी बात समझो, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज फोन मत काटना प्लीज। ऐसे टाइम पे अगर तुम हमारे साथ ही दोगे तो कौन देगा? प्लीज प्लीज हमारी बात समझो। अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, प्लीज समझो। अरे मैडम जी पैसे। तुम्हें पता भी है कि लोगों की लाइफ में कितने बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और तुम्हें बस अपने 25 रुपए की पड़ी है। अरे मैडम जी खुले पैसे दीजिए, 500 का खुला कहाँ से लाए हम? आप ओम नमस्तस्साय 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 नमो नमः। ओम नमस्तस्साय 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 नमो नमः। ओम नमस्तस्साय 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 नमो नमः। हे दुर्गा माँ, केतकी पर जो भी विपदा आई वो जरूर कोई साया है। मुझे चिंता है कि कहीं वो साया मेरे वरदान के ऊपर हमला ना कर दे। उस साये से मेरे वरदान की रक्षा करना माँ। होने वाली बहू, हे भगवान, आपने सब कुछ देख लिया? मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी कुछ भी देखे। दादी, हाँ आइए अंदर आइए। होने वाली बहू, ये सब तुम क्या कर रही हो? दादी, जो केतकी को हुआ है ना, उससे केतकी और हम सब की रक्षा अब सिर्फ दुर्गा माँ कर सकती हैं। हाँ, क्या मतलब? केतकी के रोग से इस सबका क्या लेना देना? आइए दादी, मैं समझाती हूँ आपको। बैठिए। दादी, केतकी को जो हुआ है ना, वो कोई साधारण रोग नहीं है। उस पर कोई साया चढ़ गया है। साया? हाँ दादी, हमारे वहां मानते हैं कि शादीशुदा औरत जिसका पति सुंदर हो ना, उस पर जलन के मारे ऐसी औरत का साया जिसकी आत्मा को शांति ना मिली हो, वो चढ़ जाता है। और आप तो जानती हैं आपका पुत्र कितना हैंडसम है। हो सकता है उस साये को वरदान पसंद आ गया और इसलिए जलन के मारे वो केतकी के ऊपर चढ़ गई। हाँ दादी। इस सब से हमारे लल्ला को खतरा तो नहीं होगा ना? हाँ? अभी तक तो नहीं दादी, अभी तक तो वो साया सिर्फ केतकी के ऊपर हमला करे, लेकिन क्या पता जब वो केतकी के ऊपर हमला करे और उस साये के प्रभाव में आकर वो वरदान के ऊपर हमला कर दे। तो होने वाले बहू, हमें क्या करना चाहिए बताओ? आप चिंता मत कीजिए, हमारे वहां ना ऐसे साये को भगाने वाले को दैनी शिकारी कहते हैं। और दादी, मैं ऐसे एक दैनी शिकारी को जानती हूँ जो इस साये को भगा सकता है। जानती हो? हाँ। तो फिर देर मत करो, जल्दी से उसे बुला लो। लेकिन दादी, एक प्रॉब्लम है। क्या?
आंटी जी या वरुण भैया, इनमें से कोई भी इस विधि में बाधा डाल सकता है। नहीं नहीं, तुम उनकी बिल्कुल चिंता मत करो। वरुण और रूबी तो इस वक्त घर पर भी नहीं है। और रही बात साधना बहू की ना, वो मेरे रहते कोई बाधा नहीं डाल सकती। वो हम कह रहे हैं ना। हाँ प्रकाश, मैं आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूँ। केत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं उसी के लिए लखनऊ डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। ओके भैया। तुमने ये तमाशा करके केतकी से माफी तो मंगवा ली, लेकिन हम जानते हैं कि केतकी ने घुटने सिर्फ इसके लिए टेक दिए क्योंकि उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए चिंता है। किसी दिन अगर ये चिंता खत्म हो गई ना वरदान, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। केतकी, हमारे दिल में आपके लिए जो चिंता है वो कभी कम नहीं होगी वरदान जी। काश आपके दिल में भी हमारे लिए उतनी ही चिंता होती, लेकिन आपने तो हमें पराया कर दिया ना। ऐसा नहीं है केतकी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, हमें पूरा विश्वास है कि क्यों कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सदमा लगा है। हाँ, ये चंदन, अश्वगंधा और ब्राह्मी मिलाया हुआ तेल उसे सर पे लगाएंगे तो उसे आराम भी मिलेगा और उसका दिमाग भी शांत हो जाएगा। तुम ये जो कर रही हो ठीक नहीं है सुषमा। अरे हमें कौन सा शौक है ये सब करने का, लेकिन अब केतकी की हालत देख रहे हैं, उसे ठीक करने के लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं। बाबा, बाबा, हमारी बहुरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? वो क्या है कि हमको हमारी लल्ला की बहुत चिंता हो रही है। हो जाएगी, परंतु दुष्ट साय को काबू में करना कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए इस लड़की को पीड़ा सहनी पड़ सकती है। पापा, आपको जो करना है आप वो कीजिए। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? खोलो हमें। मेरी आवाज सुनाई दे रही किसी को? कोई है? दरवाजा खोलो, हम यहाँ बंद हो गए हैं।
ये बाबा वो ही सिंदूर इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने उसे दिया था। अब तो केतकी फिर कोई तमाशा जरूर करेगी। इसको दूर करो हमसे, दूर हटो, छोड़ो हमें, दूर हटो हमसे। केतकी, केतकी, कोई बताओ हमें क्या हुआ है केतकी को? छोड़ो हमें जाने दो, दूर करो इसे हमसे। आपको क्या हुआ? अरे वो कालिनी ने बताया तो था कि दुष्ट औरत का साया सुंदर मर्दों को आकर्षित करता है, इसलिए हम अपनी सुंदरता छुपा रहे हैं। दूर करो, छोड़ो हमें। दुष्ट साया आ चुका है। छोड़ो। क्या हो रहा है वहां पर? छोड़ो, दूर करो इसे हमसे। केतकी, क्या हो रहा है ये सब? हमारा दरवाजा खोलो, छोड़ो केतकी को, छोड़ो। आप वहाँ ध्यान मत दीजिए, आप अपना विधि पूरी कीजिए। दूर करो, दूर हटो हमसे, दूर हटो हमसे। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसके शरीर को। छोड़ना मत हमें। छोड़ना मत हमें। तू ऐसे नहीं मानेगी। तू जैसी जिद्दी साय को मुझे काबू में करना अच्छे से आता है। हमारे पास मत आना, दूर हटो हमसे। छोड़ेगी या नहीं इसके शरीर को? हट सोते से।
हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? लल्ला वो बहुरिया पे चुड़ैल कब गिरेगा? केतकी, केतकी, ये केतकी को जो भी हुआ है, पानी पड़ते उसका प्रभाव जरूर कम हो जाता है। मूर्ख, दुष्ट साय का वश हो गया इस लड़की पर। ये भी उस ढोंगी बाबा का है, इसे देख कर आते हैं। इन्हें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम तो हमारी बेटी हो ना। ये संस्कार दिए हमने तुम्हें। हालत देख रहे तुम इस बेचारी की। सुषमा, किसी दिन अगर भगवान न करे तुम्हारी भी ऐसी हालत हो जाए, तो क्या तुम यही चाहोगे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो? इस लड़की की संगत में पहले हमारा बेटा हमारा ना रहा। कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़के के चक्कर में हम अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठे। और सब सुन लो, इस घर में कोई दोबारा बाबा नहीं आना चाहिए। केतकी के लिए मैंने लखनऊ का सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया है। दुर्भाग्य से वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर है, और तब तक केतकी का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। कहा मैंने सोचा था कि इस बाबा के नाटक के बाद उस साई के डर से घर वाले खुद केतकी को बाहर निकालेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब भी मेरे पास ऐसी चाल बाकी है जिससे साबित हो जाएगा कि केतकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे वरदान खुद पागल खाने भेजेगा।